जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह। वेलकम टू केजे मिशन। कोचिंग क्यों क्लेम करते हैं कि ये हमारी कोचिंग से हमारी कोचिंग से है? आप बैनर देखते होगे कि एक ही टॉपर है और 10-10 कोचिंग क्लेम कर रही है कि मेरी कोचिंग से मेरी कोचिंग से है। मान के चलो इस बार के भी जो टॉपर हैं श्वेता किशोर, उनको कई सारी कोचिंग है जो पॉपुलर कोचिंग है, उनके यहाँ पे आप देखोगे कि मेरी कोचिंग से या मेरे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। इसके पीछे की रियलिटी क्या है? देखो, आप जानते हो 3 स्टेज होते हैं। पहला प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। इसमें आपके करीब करीब 11 एग्जाम आपको देने होते हैं, 11 से 12 एग्जाम। इंटरव्यू को लगाओगे तो 12 एग्जाम रहते हैं। इनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की हेल्प लेनी होती है। आप प्रीलिम्स को क्रैक कर लोगे, प्रीलिम्स में भी आपके 2 चीज़ ऐसी होती है, एक टेस्ट सीरीज और एक मेंटरशिप, ये इंपॉर्टेंट होती है। मेंस में आपकी कम से कम 2-3 चीज़ ऐसी होती हैं जैसे आंसर राइटिंग हुआ, ऐसे राइटिंग हुआ, एथिक्स का पेपर हुआ। जब आप इन दोनों स्टेज को ही पार कर लेते हो उसका बाद इंटरव्यू आता है। तो इंटरव्यू में क्या होता है, स्टूडेंट एक्सपीरियंस लेने के लिए, जो एस्पिरेंट होता है, प्रीलिम्स क्रैक कर लिया, मेंस क्रैक कर लिया, एस्पिरेंट जो है एक्सपीरियंस लेने के लिए कि मेरा किस तरीके से यूपीएससी का पैनल बैठा होता है, किस तरीके से यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, पूरा एक उस चीज़ को फील करने के लिए, जिसको मॉक टेस्ट बोलते हैं, मॉक इंटरव्यू बोलते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस के लिए जाता है। ठीक है, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं कोचिंग्स। जब इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू की तैयारी की जाती है तो उसमें एक आपका फॉर्म होता है, उसमें नीचे लिखी रहती है अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये बोला जाएगा कि आपका सिलेक्शन हमारी कोचिंग की बदौलत हुआ है। तो उसमें टर्म एंड कंडीशन में लिखा रहता है। तो इसी वजह से टॉपर्स भी ज़्यादा नहीं बोलते हैं मैं इस कोचिंग से नहीं हूँ, उस कोचिंग से नहीं हूँ। एक 2 टॉपर ही आपने देखा होगा जो खुले मुँह से ये बोलता है कि मैं इस कोचिंग से नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन ये मेरा दावा कर रही है। इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ यही होती है कि कोचिंग्स किसी ना किसी वजह से, किसी न किसी चीज़ में, टेस्ट सीरीज हो, आंसर राइटिंग, मेंटरशिप हो या मॉक इंटरव्यू हो, इन जगह से फंसा लेती है टॉपर को। टॉपर क्या है? पहले तो एस्पिरेंट ही होता है ना, उस एस्पिरेंट से पहले वो स्टूडेंट होता है। तो उसकी एक मजबूरी होती है कि उससे उसकी हेल्प लेनी होती है। क्या पता होता है कि वो टॉपर बनने वाला है। जैसे मान के चलो आज आप ही हो, ठीक है, आप हो या हम एक स्टूडेंट है, एक एस्पिरेंट है, हम हर तरीके से कोशिश करेंगे कि इस कोचिंग से हमें ये बेनिफिट मिल जाए, इस कोचिंग की ये चीज़ अच्छी है, हमें ये बेनिफिट मिल जाए। अगर हम पास भी कर जाएंगे प्रीलिम्स और मेंस को, फिर इंटरव्यू के लिए देखेंगे कि एक अच्छा पैनल हो जिससे मेरा मॉक इंटरव्यू अच्छा हो जाए। तो उसी चीज़ का फायदा उठाते हैं कोचिंग्स, पूरा टर्म कंडीशन को। इसी वजह से वो काफ़ी सारी कोचिंग्स होते हैं, क्लेम कर देती हैं कि ये मेरी कोचिंग से पढ़ा हुआ है, ये मेरी कोचिंग से पढ़ा हुआ है। पिछले बार भी कई सारे टॉपर्स के पीछे बवाल हुआ था, एक हमने वीडियो बनाई थी। इस बार भी काफ़ी सारे टॉपर्स को आप देखोगे इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पर वो क्लेम कर देती हैं। सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है मॉक इंटरव्यू। दूसरी चीज़, क्या टॉपर्स खरीदे और बेचे जाते हैं? यस, टॉपर खरीदे और बेचे जाते हैं। जब वो टॉपर बन जाता है तो कोचिंग जाती है इसकी बदौलत मैं और सारे एस्पिरेंट को कैप्चर करूं, और सिर्फ ये बुलवा कर कि आप सिर्फ इतना बोल देना कि इस कोचिंग की ये चीज़ अच्छी है, इस कोचिंग की ये चीज़ अच्छी है, या तो ऐसे बोल देना, या ये बोल देना कि मैं इस कोचिंग से पढ़ा हुआ, मुझे ये बेनिफिट मिला है, या आप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या है कि काफ़ी सारी ऑडियंस को कैप्चर कर लेते हैं वो कोचिंग। तो काफ़ी सारे टॉपर्स, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, काफ़ी सारे टॉपर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, जिनमें कोई दो राय नहीं है। यूपीएससी में भी हो या IIT, नीट वगैरह, जेईई, SSC, हर एक एग्जाम में ये चीज़ होती है। और अभी आपको पता ही होगा SSC वाला जो मामला है उसके बारे में, अगर आप अपडेटेड रहते हैं तो। किसी भी कोचिंग के बारे में आप ये देखो, उसका नोट्स कैसा है, उसकी टेस्ट सीरीज कैसी है, उसके टीचर्स की क्वालिटी कैसी है, उसके फैकल्टीज़ है ना, उसकी फैसिलिटीज़ क्या हैं, मेंटरशिप है या नहीं, और कोई सपोर्ट दिया जाता नहीं दिया जाता, ये सारी चीज़ें आप देखो। ओवरऑल ये सारी चीज़ जो अच्छी रहती हैं उसके बाद ही आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करो। ठीक है। एंड कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भी, जैसे यूट्यूब क्रिएटर्स जो होते हैं, हम भी किसी कोचिंग को रिकमेंड कर देते हैं। उसके पीछे कुछ वजह होती हैं। वजह ये होती है कि हमें भी फाइनेंशियल तौर पर कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए ये एक प्रमोशन करना पड़ता है। एक एस्पिरेंट को ये चीज़ समझ के चलनी चाहिए कि कोई भी अगर 1-1.5 मिनट का पार्ट दिखाया जा रहा है तो उस चीज़ को प्रमोशन रहता है, एंड उस पर भी ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे हम बोल रहे हैं किसी भी चीज़ को, हमारी फेस वैल्यू है, हमारी ब्रांड वैल्यू है, लेकिन वो जो कोचिंग आ रही है प्रमोशन के लिए, हो सकता है उसमें कुछ खामियां हों। तो एक एस्पिरेंट को खुद भी उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। लेकिन वाकई में कोई खुल के आके बोल रहा हो, जैसे हम जो है स्ट्रिक्टली बोल देते हैं ये चीज़ सही है तो सही, गलत है तो गलत, ठीक है, हम बोल देते हैं हमेशा खुल के, क्योंकि हम उसको हमेशा क्लैरिटी के साथ में बोलते हैं। कुछ प्रमोशन जो पार्ट होता है वो फाइनेंशियली हेल्प कर देता है हर एक चीज़ को, अदरवाइज हमें भी काम करना पड़ेगा और वीडियोस बनाने में काफ़ी देरी होती है और टाइम नहीं मिल पाता। तो आप सबकी हेल्प कैसे होगी? तो कहीं से ना कहीं से तो फाइनेंशियली सपोर्ट होना चाहिए। और एक हमने यूपीएससी सीरीज बना रखी है जिसमें बिल्कुल जीरो से यूपीएससी का क्या स्ट्रक्चर होता है, सिलेबस क्या होता है, नोट्स
और उसके बुक लिस्ट एनसीईआरटी वगैरह से लेकर हर एक चीज़ को हमने बता रखा है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज आप हमारा जो एक बाहुबली कोर्स है उसको भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एंड राइट वाली वीडियो क्लिक करके आप ये चेकआउट कर सकते हो जो 2024-25 की जो स्टडी गाइडेंस है, एंड लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके बिल्कुल जीरो से यूपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, जिसका हमने भी बताया था, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि न्यू एस्पिरेंट को पता नहीं होता है और कभी कभी जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं उनको ही नहीं पता होता है। तो प्लीज़ शेयर करना। इसके साथ ही इस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।